प्यारे बच्चों, उम्र से किसी की बुद्धिमानी या चतुराई का आकलन नहीं किया जा सकता है। ये छोटे बच्चों में भी हो सकती है। कभी-कभी वे भी बड़ी ही बुद्धिमानी व सूझबूझ की बातें करते हैं। बच्चों, आज हम जिस लोक कथा का वाचन करेंगे, उसका शीर्षक है बुद्धिमान बालक। बच्चों, ये लोक कथा अब्दुल नामक एक छोटे बालक के इन्हीं गुणों की ओर संकेत करती है। ये एक ईरानी लोक कथा है जिसके माध्यम से बच्चे की सूझबूझ की बात बताई गई है। आइए हम कथा का वाचन करते हैं और इसमें बताए गए संदेश को समझते हैं। ये ईरान के शहर तब्रिज की कहानी है। बहुत समय पहले तब्रिज में कामरान नामक व्यक्ति रहता था। वह पेशे से एक भवन निर्माता था। अपनी पूरी जिंदगी उसने लोगों के लिए घर बनवाने में बिता दी थी। उसने दरबार के कम प्रभावशाली लोगों के लिए भी प्रासाद बनाए थे। वह अपने धन को लेकर बहुत सतर्क रहता था। उसकी इसी आदत व कड़ी मेहनत के कारण उसके धन एवं स्वर्ण का भंडार निरंतर बढ़ता ही गया। अपनी पत्नी और बेटियों को चमकते हुए स्वर्ण के आभूषण पहने देख उसे अपार संतुष्टि मिलती थी। तो बच्चों देखिए, ये ईरान के तब्रिज शहर की कहानी है, जहां कामरान नामक एक व्यक्ति रहता था, जो कि पेशे से एक भवन निर्माता था। उसने बहुत सारे भवनों का निर्माण कराया और उसके पास अकूत धन था, बहुत धन था उसके पास। आइए आगे चलते हैं। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अपने 50वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले कामरान ने एक महाभोज देने का निश्चय किया। महाभोज में उसने अपने सारे रिश्तेदारों, चाचा चाची, चचेरे ममेरे भाई बहन और मित्रों को निमंत्रित किया। महाभोज की व्यवस्था में कुशल बावर्चियों को काम में लगाया गया और घर को आकर्षक चिरागों और सुंदर कालीनों से सजाया गया। तो देखिए बच्चों, उसने अपना 50वां जन्मदिन मनाया और उसमें अपने सभी रिश्तेदारों को उसने भोज के लिए बुलाया और जिन खाना बनाने में बहुत अच्छे अच्छे बावर्ची थे और साथ खाना बनाने वाले वहाँ पर थे। आगे चलते हैं। महाभोज की सबने प्रशंसा की और मेहमानों ने कामरान का शुक्रिया करते हुए विदा ली। लेकिन जब आखिरी मेहमान भी चला गया, वह चिराग बुझा दिए गए, तो कामरान गहरी सोच में डूब गया। वो सोच रहा था, आज इतने लोग आज इतने लोग भोज में आए थे। उन्होंने मेरा घर देखा, दस्तरखान पर चांदी के बर्तन और महंगे कालीन देखे। इसलिए अब वे जानते हैं कि मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ। मान लो कि इनमें से किसी मेहमान के दिमाग में मेरे घर को लूटने की बात आ जाए, तो मैंने बरसों कड़ी मेहनत कर इतना सारा धन कमाया है, पर मैं एक ही रात में उसे खो भी सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपना धन और स्वर्ण छिपा देना चाहिए। तो देखिए बच्चों, उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया था भोज के लिए। जब उसके रिश्तेदार आए और उन्होंने जब वो चले गए भोजन करके, तो उसके मन में ये बात आई कि क्योंकि अब ये सभी लोग जान गए हैं कि इसके पास बहुत पैसा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे धन का कभी जो है चुराने की कोशिश करे। आगे चलते हैं। कामरान अपनी संपत्ति के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सोचते हुए पूरी रात जागता रहा।
अभी भोर की पहली किरण फूटी नहीं थी जब वह टब्रिस के पास एक जंगल की ओर चल दिया। उसके कंधे पर लटके एक बोरे में धन और स्वर्ण था। अपनी पगड़ी के एक हिस्से से उसने अपने चेहरे का निचला भाग छिपा रखा था और उसने ऐसे जूते पहने हुए थे जो तेज चलने पर भी आवाज नहीं करते थे। बच्चों देखिए, कामरान को अपनी संपत्ति की चिंता हो गई। उसने सोचा कि अगर इसे मैंने घर में रखा तो हो सकता है कोई इसे चुराने का प्रयास करे, तो इसको मैं जंगल में कहीं चुपचाप छिपा दूंगा जिससे कि किसी को मेरे संपत्ति के बारे में पता ही ना चले। आगे चलते हैं। कामरान जंगल में पहले भी आ चुका था। खासकर उसे एक पुराने गांठदार बेर के पेड़ के बारे में पता था जो एक सकरी सूखी तंग घाटी पर लटका हुआ था। पेड़ को ढूंढना बहुत आसान था, इसलिए उसे दोबारा खोजने के लिए उसे किसी तरह की निशानी बनाने की जरूरत नहीं थी। कामरान ने बेर के पेड़ के तले में एक गहरा गड्ढा खोदा और बोरे को उसमें दबा दिया। उसके बाद उसने जमीन को समतल कर उसके ऊपर सूखी पत्तियां बिछा दी ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। तो देखिए बच्चों, उसने जो है जंगल में जा करके एक बेर का पेड़ था, उसके जड़ के पास, तले के पास उसने जो है उस जो बोरे में जो सोना चांदी और धन था उसको उसी के नीचे उसने दबा दिया। अपने खजाने को गाड़ देने के बाद कामरान को बहुत राहत महसूस हुई। एक सप्ताह गुजर गया ये जानने के लिए कि उसका खजाना सुरक्षित है कि नहीं। अचानक कामरान के मन में वापस जंगल जाने की इच्छा जागी। अगली सुबह पौ फटने पर वह जंगल की ओर चल दिया। वह तेज तेज कदमों से चल रहा था और उसके दिल में किसी तरह का अपशकुन होने की कोई आशंका नहीं थी। लेकिन वहां एक आघात उसका इंतजार कर रहा था। उसका खजाना गायब हो चुका था। बोरा भी वहां नहीं था, यहाँ तक कि बेर के पेड़ की जड़ का एक हिस्सा भी गायब था। देखिए बच्चों, खजाना तो वो बेर के पेड़ के पास गाड़ आया था जंगल में, लेकिन फिर भी उसको ये राहत नहीं मिली थी और उसके अंदर उसके मन में चिंता हमेशा बनी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे धन को पा जाए या उसे निकाल ले जाए। इसलिए वो एक दिन वह जंगल जा करके देखने के लिए जंगल गया कि मेरा धन सुरक्षित है कि नहीं। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा धन गायब हो चुका था। कामरान बिल्कुल स्तब्ध अवस्था में वापस आया। जब वह घर पहुंचा तो वह अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ओह, मैं बर्बाद हो गया। मैंने जो भी कमाया था सब खो दिया। मेरा खजाना कौन ले जा सकता है? किसको उसके बारे में पता था? वह रोने लगा। बच्चों, क्योंकि उसका धन तो चोरी हो गया था, इसलिए वो वापस लौट आया और घर में आया और रोने लगा। तुम दरवेश के पास क्यों नहीं जाती हो? उसकी पत्नी ने सुझाव दिया। कामरान ने ऐसा ही किया। दरवेश घंटों तक ध्यान लगाए बैठा रहा पर अपराधी का नाम नहीं बता सका। फिर कामरान भविष्य बताने वाले के पास गया, लेकिन उससे भी कुछ पता न चला। लगता था बिना कोई निशान छोड़े खजाना एकदम गायब ही हो गया है। तो देखिए बच्चों, जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम किसी फकीर से मिल लो, शायद वही बताएं कि खजाना कहाँ गया। लेकिन वो उससे वो भी काम नहीं बना। तो फिर वो एक भविष्य बताने वाले के पास गया, लेकिन वो भी नहीं पता लगा पाया, क्योंकि जो जिसने धन चुराया था, गायब किया था, उसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा था इस तरह का कि जिससे कुछ पता चल सके। कामरान बहुत निराश हो गया।
वह अपने हाथों से सिर पकड़े उदास सा बैठा रहता। एक दिन वह ऐसे ही बैठा था कि बहुत धीमे कदमों के साथ किसी ने कमरे में प्रवेश किया। वह अब्दुल था, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी और जो कामरान की पत्नी का दूर का रिश्तेदार था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वह कामरान के साथ उसके घर में ही रहता था। बच्चों, क्योंकि कामरान का धन जो है चोरी हो गया था, इसलिए वो बहुत निराश रहता था। एक दिन वो बैठा ही था कि अब्दुल नामक जो लड़का था, जो उसके घर में ही रहता था, उसकी पत्नी के का दूर का रिश्तेदार था, वो कामरान के पास आया और बोला, चचा, आपको कुछ अनुमान है कि खजाना कौन ले जा सकता है? अब्दुल ने कामरान से पूछा। हाँ, मुझे अंदाजा है, कामरान ने दुखी मन से जवाब दिया। जो लोग महाभोज में आए थे, उन्हीं में से कोई ले गया है। दरअसल क्योंकि कामरान को तो यही आशंका थी ना कि जिन लोगों को मैंने दावत में बुलाया था, भोज में बुलाया था, ये उन्हीं में से किसी का काम है जिनको मेरे धन के बारे में पता था। जिसको पता ही नहीं, वो कैसे मेरा धन ले जा सकता है? तो अब्दुल कहता है, मुझे नहीं लगता चचा, किसी को कैसे पता कि तुमने खजाना कहाँ छिपाया है? मुझे लगता है कि अचानक ही किसी को ये खजाना मिल गया होगा। वह अवश्य ही बेर की जड़ लेने आया होगा और उसे बोरा दिखाई दे गया होगा। देखिए बच्चों, कामरान तो यही अभी तक समझ रहा था कि जो मेरा धन चोरी हुआ है वो किसी मेरे रिश्तेदार का ही काम है। लेकिन अब्दुल ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ का सहारा लिया, क्योंकि धन के साथ साथ बेर की जड़ भी गायब थी, जड़ का एक हिस्सा भी गायब था। तो उसने यह कहा कि बेर की जड़, अगर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जो बेर की जड़ लेने आया होगा, और जब उसने खोदा होगा तो उसको बोरा भी मिल गया, इसलिए वो भी धन, वही हो सकता है धन उठा ले गया होगा। कामरान चौंक गया। क्या मतलब? अब्दुल ने बहुत बुद्धिमत्ता से कहा, मेरा मतलब है कि जो पेड़ की जड़ ले गया है वह खजाना भी ले गया होगा। तुम सही कह रहे हो, कामरान बोला। मैंने लोगों को कहते सुना है कि बेर की जड़ का उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। कामरान जल्दी से टब्रिज के सारे हकीमों के पास गया ताकि पता लगा सके कि उनमें से किसी ने हाल ही में बेर की जड़ से बनी दवाई किसी को लिख कर दी है। आखिरकार उसे एक बूढ़ा हकीम मिला जो अपच के लिए हमेशा बेर की जड़ के सत्व को खाने की सलाह देता था। कामरान ने हकीम से प्रार्थना की कि वह उस मरीज का नाम बता दे। पहले तो हकीम ने इनकार कर दिया, फिर बहुत कहने पर उसने बताया कि वह शिराजी नामक एक व्यापारी है। तो देखिए, जब अब्दुल नामक उस बच्चे ने जब कामरान से ये बात बताई कि बेर की जड़ खोदने वाला कोई ले जा सकता, तो ये कामरान चौंक पड़ा। उसने कहा, हाँ, ये तो पता है कि बेर की जड़ का उपयोग भी कई दवाइयों में किया जाता है। अब कामरान ने आसपास के सारे हकीमों से पता लगाना शुरू कर दिया कि भाई किसको आपने जो है ये दवाई के लिए बेर की जड़ की सलाह दी थी। आखिर में पता चला कि वो सिराजी नामक एक व्यापारी ही था। आगे चलते हैं। कामरान तुरंत अब्दुल के साथ व्यापारी के घर गया। शिराजी को उन्हें देख बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए बच्चों, जब वो शिराजी व्यापारी के पास पहुंचा, तो क्योंकि व्यापारी, उसको तो मालूम ही था कि हम ये बोरा धन लेकर के आए हैं। उसने जब देखा तो उसको
वो चिल्लाया एकदम से कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन हम आपको जानते हैं। कामरान बोला, तबरिज़ में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि बेर की जड़ का सत्व कैसे बनाया जाता है। क्या आप हमें नहीं सिखाओगे? हमें जंगल में एक बहुत अच्छा पेड़ मिला है। वह एक छोटी सूखी तंग घाटी पर लटका हुआ है। हो सकता है आप उसके बारे में जानते हो। तो देखिए, इस तरह से कामरान ने जानकारी पाने का प्रयास किया सिराजी से। मैं जानता हूँ, बिना सोचे समझे सिराजी बोल पड़ा। मेरे पास तो उस जड़ का एक हिस्सा भी है। कामरान ने आगे बढ़कर सिराजी को पकड़ लिया। अगर आपके पास पेड़ की जड़ है तो मेरा खजाना भी होगा। उसे बाहर निकालो। आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोतवाल के आदमी बाहर इंतजार कर रहे हैं। सिराजी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और खजाना कामरान को लौटा दिया। और अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद अब्दुल कामरान के परिवार का हीरो बन गया। तो बच्चों, इस लोक कथा के माध्यम से हमने ये देखा कि बुद्धिमान होने के लिए आयु आवश्यक नहीं है। एक छोटा बच्चा भी अपनी सूझबूझ से अच्छी बात या अच्छी सलाह दे सकता है।